अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने सीखा था पिवट टेबल्स और पिवट टेबल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं और उनके फ़ायदे क्या हैं और कौन सी प्रॉब्लम के लिए वो बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। तो वो सारी डिटेल पिछली वीडियो में शामिल की। इससे पहले हमारी वीडियोस में सारे टॉपिक्स तकरीबन जो बेसिक लेवल के थे वो कवर हुए। तो आज हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको शो करवाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जो एक बोरिंग डेटा होता है जिसको देख के मतलब डेटा को जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं तो वो काइंड ऑफ बोरिंग थिंग होती है जिसको आपको रीड करना पड़ता है, आपको कॉलम्स में देखना पड़ता है, आपको रोज में देखना पड़ता है। तो उस सारी सिचुएशन से हट के उसको विजुअली अगर प्रेजेंट किया जाता है तो वो मोर प्रोफेशनल लुक होती है उसकी। और विजुअली जो प्रेजेंटेशन होती है वो थ्रू चार्ट्स होती है। तो आज हम आपको सिखाएंगे कि चार्ट्स कैसे बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और चार्ट्स बेसिकली होते क्या हैं, और चार्ट्स बनाने के फ़ायदे क्या हैं, और कौन कौन सी एग्ज़ाम के चार्ट्स होते हैं, और हर तरह के चार्ट्स के लिए किस किस तरह का डाटा चाहिए। तो ये सारी डिटेल्स इंशाल्लाह आगे जाके आपको वीडियो में मिलेंगी। स्क्रीन शेयर की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब, एक एक व्यू जो होता है वो मेरे लिए सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट होता है। और उसको देख के मज़ीद मुझे करेज मिलती है कि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ, अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बनाऊँ। जितने भी स्टूडेंट्स हैं और प्रोफेशनल्स हैं वो सारे तो लाजमी मेरी वीडियोस को देखा करें, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और इंशाल्लाह आगे बढ़ते हुए हम मज़ीद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपके साथ एक्सेल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके साथ मौजूद होंगे। जो है चलें अब स्क्रीन शेयर की तरफ चलते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि चार्ट्स होते क्या हैं और चार्ट्स आज क्रिएट मैं कैसे। आपको तीन बेसिक किस्म के जो है चार्ट्स के हवाले से बताऊंगा कि वो तीन बेसिक किस्म के चार्ट्स कैसे आप जो है ना ड्रा कर सकते हैं, कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, चार्ट को पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने जाना है इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स आते हैं। जो भी आप चार्ट सेलेक्ट करना चाहें तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि आपको तीन बेसिक किस्म के सिखाने हैं, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं इंसर्ट कॉलम पे। इंसर्ट कॉलम और बार चार्ट। तो ये कॉलम चार्ट है या इसको बार चार्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं इस कॉलम चार्ट को सिलेक्ट करता हूँ। कॉलम चार्ट में जब हम सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन आते हैं। एक आता है जी क्लस्टर्ड कॉलम, दूसरा आता है स्टैक कॉलम, और फिर उसी की तरह 100% स्टैक कॉलम, और इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं। इसी तरह 3D कॉलम्स में भी स्टैक्ड और क्लस्टर्ड आते हैं, ठीक है। या 2D बार और 3D बार, इस तरह के ऑप्शन हमारे पास आते हैं। तो हम कॉलम चार्ट जाहिर करना है, बार चार्ट फिलहाल नहीं करना। तो कॉलम चार्ट में हम सिलेक्ट करते हैं जी सबसे पहले क्लस्टर्ड कॉलम वाला को। क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट सिलेक्ट किया तो हमारे पास ये एक चार्ट बन गया जिसको क्या कहते हैं, कॉलम चार्ट, क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। तो हमने इस डेटा को यहाँ पर शो करवा दिया विजुअल फॉर्म में, ठीक है। तो ऐसे आप कॉलम चार्ट बना सकते हैं। अभी इसी तरह मैं आपको एक दूसरी टाइप का चार्ट दिखाना चाहता हूँ पहले, जिसका नाम है पाई चार्ट। अब मैंने दोबारा इसी तरह डेटा सेलेक्ट करना है। डेटा सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में गया। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये रहा पाई चार्ट। तो पाई चार्ट या डोनट चार्ट को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं जो है पाई चार्ट में जाऊँगा। पाई चार्ट में हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। 2D पाई पाई चार्ट, या 2D पाई चार्ट में पाई इंटू पाई होता है या पाई इंटू बार होता है। इसी तरह 3D पाई चार्ट भी होता है, डोनट चार्ट भी होता है। तो मैं 2D पाई चार्ट आपको पहले बेसिक लेवल पे बनाना सिखाता हूँ। 2D पाई चार्ट भी हमारे पास बन गया, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2D पाई चार्ट, जो ओवरऑल जितने भी टोटल होते हैं उसकी परसेंटेज बताता है बेसिकली कि कितना कितना हिस्सा किस किस मंथ में आया हुआ है, ठीक है। तो ये उसको इस तरह डिवाइड करके, जैसे देखें हम एक के ऊपर क्लिक करें तो ये बता रहा है जी कि ब्लू कलर नीचे शो हो रहा है मई का। तो मई में कितनी सेल हुई है जी, 18% सेल हुई है। इसी तरह ये जो ब्लू है इसमें आप देखें, लाइट ब्लू, इसमें आपको पता चलता है कि 13% सेल हुई है और वैल्यूज भी साथ साथ आ रही है। इसी तरह ग्रीन का आ रहा है जी 17%, 65,000। इसी तरह येलो की सबसे ज्यादा परसेंटेज दिख रही है, 75% और 75,000 और 20%। तो इस तरह ये परसेंटेज वाइज इसको डिवाइड करता है। जो बार चार्ट होता है या कॉलम चार्ट होता है वो क्या करता है, वो आपको इंडिविजुअल्स का आपस में कंपैरिजन भी दिखा रहा होता है, और इसका अलग अलग वैल्यूज भी दिखा रहा होता है कि कितनी कितनी सेल मंथ वाइज आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम तीसरी टाइप को देखेंगे। तीसरी टाइप मोस्टली ट्रेंड्स के लिए यूज होती है या कंपैरिजन्स के लिए यूज होती है, एनालाइज करने के लिए। तो अब मैं दोबारा से टेबल सेलेक्ट करता हूँ, फिर इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद मैं तीसरी टाइप, जो मैंने कहा था बेसिक में तीन सिखाऊंगा, तो उसमें वो तीसरी टाइप है इंसर्ट लाइन और एरिया चार्ट। तो मैं लाइन चार्ट सेलेक्ट करूंगा। लाइन चार्ट में ये देखें, हमारे पास लाइन चार्ट मुख्तलिफ किस्म के हैं। स्टैक लाइन चार्ट, स्टैक 100% लाइन चार्ट, या इस तरह ये सारे 2D लाइन चार्ट है। इसी तरह ये 3D लाइन चार्ट है, ठीक है। 3D लाइन चार्ट के अलावा ये एरिया 2D एरिया चार्ट है, और इसी तरह ये 3D एरिया चार्ट है। लेकिन हम फिलहाल लाइन चार्ट सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास लाइन चार्ट भी
हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अभी मैं इन तीनों को आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ ताकि आपको इनका डिफरेंस भी पता चले और आपको ये भी पता चले कि इनको बनाते कैसे हैं, इसमें कोई चेंजेस करनी हो तो वो कैसे करते हैं, और इसको मूव भी आप ऐसे कर सकते हैं, कर्सर से पकड़ के ऐसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरे टेबल के साथ आप इसको मूव कर सकते हैं इधर उधर जहां भी आप मूव करना चाहें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि ये तो आपके पास तीन किस्म के चार्ट्स आ गए, कॉलम चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इनका मूव करना तो मैंने आपको सिखाया, लेकिन कैसे मूव करना है, इनका टाइटल चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं टाइटल भी डबल क्लिक करके इसके ऊपर, टाइटल के ऊपर तो कुछ भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ सेल्स कॉलम चार्ट। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसी को, ये मैंने टाइटल तो चेंज कर दिया, अब इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको राइटिंग कलर भी लिख सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। होम में जाएं, आप इसका कलर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। राइटिंग का ये ब्लैक पहले से है, तो मैं इसको ना ग्रीन कर लेता हूँ, रेड कर लेता हूँ, किसी भी कलर में मैं लिखना चाहूँ तो वो उसी कलर का हो जाएगा। फिर इसको मैं फिल करना चाहूँ तो फिल भी कर सकता हूँ। ठीक है, किसी और कलर में कर लेते हैं ताकि डिफरेंस पता चले। ये देखेंगे, कलर्स भी मुख्तलिफ हम दे सकते हैं, इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जो जो इसके साथ मतलब राइटिंग टेक्स्ट फॉर्मेट होते हैं उसमें आपने जैसे उसमें चेंजेस करते हैं इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं एक और चीज कि इसके ऊपर वैल्यूज अगर आप दिखाना चाहते हैं कि जी इसके ऊपर ही हमें वैल्यूज शो हो, तो ये जो आखिर में प्लस का साइन होता है, चार्ट एलिमेंट्स यहाँ पर सारे शो होते हैं, इस पर क्लिक करें, आपको पता चलेगा। एक्सेल एक्सेस भी आप देना चाहें तो एक्सेस भी आपको पता चल जाएगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस में जो भी। फिर इसी तरह चार्ट टेबल्स तो पहले से सिलेक्ट हुआ है ये। और मैं कहता हूँ डेटा लेवल्स आ जाएं। डेटा लेवल्स ये बेसिकली ऊपर नंबर्स होते हैं, जो फिगर्स होते हैं वो ऊपर ही शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं डेटा लेवल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। डेटा टेबल्स, नीचे टेबल भी बन जाते हैं उसी तरह। एरर बार्स, ठीक है, फिर इसी तरह ग्रिड लाइन ये जो बैकग्राउंड में शो हो रही हैं, लेजेंड्स एक वो ट्रेंड देते के लिए, ट्रेंड लाइन सॉरी, और लेजेंड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी राइट पे आप लेजेंड लेना चाहिए, टॉप पे, लेफ्ट पे या बॉटम पे। लेजेंड बेसिकली आपको कलर्स का बता रहे होते हैं कि ये कलर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप उसके बगैर भी आप कर सकते हैं, लेजेंड के बगैर अभी मैंने छोड़ा हुआ टेबल। तो ये टेबल में मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, उनको ऐसे आप लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये पाई चार्ट है, पाई चार्ट में आपके पास डेटा लेवल आप लगाना चाह रहे हैं तो ये आपके पास डेटा लेवल आ गया। डेटा लेवल की भी मुख्तलिफ इकसाम है, इसको आप परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और ऐसे नंबर्स की फॉर्म में भी लेने दे सकते हैं। इसी तरह लाइन चार्ट है, इसमें भी आपके पास ये प्लस का साइन एलिमेंट्स यहाँ पर शो होते हैं, जिसमें आप डेटा लेवल्स लगा लें। ठीक है, डेटा लेवल लगा लें तो वो वैल्यूज साथ साथ शो होगी। ट्रेंड लाइन भी आप ड्रा कर सकते हैं इसकी, कि जी ट्रेंड लाइन, इसकी ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये उसके इर्द गिर्द ही मूव कर रही होती है बेसिकली। तो ओवरऑल चार्ट्स की बहुत सारी एग्जाम्स हैं, लेकिन जो बेसिक तीन एग्जाम है जिसका हर किसी को जो बिगिनर लेवल है उस पर एटलीस्ट पता होना चाहिए कि चार्ट्स कैसे बनते हैं, तो वो ये तीन एग्जाम है। मजीद इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे इंशाल्लाह आपकी खिदमत में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।